नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीप टेक्नो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर स्टोरेज की यूनिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे छोटी से लेके बड़ी से बड़ी यूनिट के बारे में। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क या फिर किसी के भी बारे में, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको यूनिट्स पता रहेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर यूनिट्स होती क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर में कितना डेटा है, क्या है, उन सभी चीज़ों को नापने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम दूध को नापने के लिए लीटर वाले जग का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से। एग्जाम्पल के लिए हम कभी कभी बोलते हैं 500 KB, 600 KB, 1000 KB। तो उसका मतलब है कि वो इतना डेटा है, डेटा का साइज़ उतना है। MB में बोलते हैं, कुछ लोग GB में बोलते हैं। 500 GB, 600 GB मीन्स कि उतने डेटा की फाइल्स हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ों को समझने से पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि बिट क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बिट क्या होता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट इकाई है वो बिट ही है फ्रेंड, इसी से सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो ये बिट कैसे आया, कहाँ से आया, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, हमारा जो एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ही क्या, लैपटॉप, मोबाइल या फिर कैलकुलेटर कह लो। कहने का मतलब ये कि कंप्यूटिंग वाली कोई भी डिवाइस, उनको चलने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वो तभी चल पाते हैं जब या तो उनको वोल्टेज मिलती है या तो नहीं मिलती है, तो वो ऑफ रहते हैं। और कंप्यूटर हमारा क्या होता है कि अगर उसको वोल्टेज मिल रही है, अगर वो ऑन है तो मीन्स उसको 1 समझता है, और अगर वो ऑफ है तो उसको 0 समझता है। अब यहीं से आपके 0 और 1 की स्टार्टिंग हो जाती है। अब अकेले 0 और 1 को, ओनली 0 एक सिंगल बिट कहलाता है और ओनली 1 एक सिंगल बिट कहलाता है। यहाँ पे अगर आपके पास 2 0 या फिर 2 1 या फिर 0 1 हैं तो इसको सिंगल नहीं 2 बिट बोला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि ये 0 और 1 कहाँ से आया। जैसे 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, तो सेम वैसे ही बिट के बाद आता है निबल, यानी कि 4 बिट के ग्रुप को एक निबल बोलते हैं। और शायद ही आपने निबल के नेम सुना होगा, क्योंकि ये निबल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही रेयरली होता है। निबल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर निबल से जो बड़ा होता है वो होता है बाइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, बिट और बाइट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। लोग अक्सर इन दोनों को एक समझ के ही कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। आपका जो एक बिट होता है उसमें सिंगल 0 या सिंगल 1 होता है। उसके बाद आता है निबल। निबल में 4 बिट के ग्रुप को एक निबल बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका बाइट, यानी कि 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोला जाता है, एक बाइट बोला जाता है। तो जो भी आपको ब्रॉडबैंड वाले या इंटरनेट वाले या वाईफाई वाले जो भी आपको स्पीड बताते हैं नापने जोखने की, वो सब बिट में ही बताते हैं। यानी कि कोई बोलता है आपको कि आपके इंटरनेट की 50 Mbps स्पीड आएगी, तो वो 50 Mbit पर सेकंड स्पीड होती है। लेकिन जब आप कभी कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड करते हो या फिर कुछ सर्फिंग करते हो, तो आपको वहाँ पे 6.25 की ही स्पीड दिखाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके इंटरनेट वाले ने जो आपको स्पीड बताई थी वो मेगा बिट के हिसाब से थी, Mbps, लेकिन जो आपके पीसी में आती है वो मेगा बाइट के हिसाब से है। आप 50 मेगा बिट की स्पीड को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मेगा बाइट की स्पीड नज़र आ जाएगी। तो 50 मेगा बिट का 6.25 मेगा बाइट ही होता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में कोई भी चीज़ की, प्रोडक्ट की जो स्पीड है वो ज़्यादा दिखाई जाती है, क्योंकि वो MB में, मेगा बिट में दिखाई जाती है, क्योंकि हर कस्टमर को ज़्यादा बड़ा नंबर ही पसंद आता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब मेगा बिट में होते हैं। तो बिट की स्पीड को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आएगा वो आपकी बाइट की स्पीड होगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देने लायक है। आपको मार्केट में जो प्रोडक्ट की स्पीड बताई जाती है उसमें ध्यान से देखना, उसका जो M होता है मेगा का वो बड़ा होता है, जबकि जो B होता है बिट का वो स्मॉल में होता है। छोटी स्पेलिंग का मतलब यूँ समझ जाइए कि वो छोटी यूनिट है, यानी कि बिट है। और अगर MB में B अगर बड़ा होगा तो मतलब वो बाइट है, तो वो मेगा बाइट में स्पीड है। तो आपको जब भी बड़ी B दिखे, बड़ी स्पेलिंग वाला B दिखे, तो आप समझ जाइए कि वो मेगा बाइट में स्पीड है। तो अभी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप बिट और बाइट में कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जो बाइट से बड़ा नंबर है वो है किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
फिर किलोबाइट से जो बड़ा है वो एमबी का नंबर आता है। एमबी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 1024 केबी के ग्रुप को 1 एमबी कहा जाता है। फिर एमबी से बड़ा जीबी आता है, जिसमें 1024 एमबी के ग्रुप को 1 जीबी कहा जाता है। इसी तरह से आगे आपके टेराबाइट होते हैं, पेटाबाइट होते हैं, एक्साबाइट होते हैं, जेटाबाइट और योटाबाइट होते हैं। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1024 जीबी के ग्रुप को 1 टेराबाइट कहा जाता है और 1024 टीबी के ग्रुप को पेटाबाइट कहा जाता है, और आगे भी इसी तरह से 1024 के ग्रुप को मिला के एक्सा, जेटा और योटाबाइट होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देने की है कि हमारे जितने भी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड होते हैं, उनके ऊपर जो साइज़ लिखा होता है वो 1024 की जगह 1000 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी पेन ड्राइव में या हमारे कंप्यूटर में 500 जीबी की जगह 470 जीबी दिखाता है, और कभी कभी कम दिखाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है 16 जीबी की अगर पेन ड्राइव है तो आपको 14 जीबी के आसपास दिखता है। तो वो ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि 1024 की जगह वो 1000 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। तो कैसा लगा फ्रेंड वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।